हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग की इंडियन ऑयल की टॉप 30 की सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग मोस्टली वीडियो कवर कर चुके हैं सिलेबस का। 2 वीडियो मोस्टली और आने वाले हैं, जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसे आप एपीसी और एमआईएम के नाम से भी जानते हैं। दोनों सब्जेक्ट के नाम दोनों ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बारे में जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो इंडियन ऑयल में आए हुए हैं, उसको एनालाइज करके उसके बेस पे नए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बना के आपके लिए सीरीज तैयार की गई है, जैसा आप लोग को प्रीवियस में पता है। तो वीडियो में शुरू करने से पहले अपनी जो प्रथा है कि जो प्रीवियस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छे स्कोर करने वाले लोग हैं, उनका नाम बताना जरूरी है, फोटो दिखाना जरूरी है आप लोग को, ताकि आप लोग को भी मोटिवेशन मिले कि अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक। और एक चीज़ मैं बताऊं, प्रीवियस वीडियो जो था वो आज तक का सबसे ज्यादा कमेंटेड वीडियो था। 1.2 थाउजेंड मतलब 1200 कमेंट उस पर आए हुए हैं सिर्फ विद इन 2 डेज के अंदर। इतना ज्यादा आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, इतना अप्रिसिएशन आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और 100% आप लोग का सिलेक्शन होना तय है। तो फर्स्ट रैंकर जो है वो है, उनका नाम है सत्या है, उनकी फोटो आप लोग को दिख रही होगी। सेकेंड रैंकर जो है वो है अभिषेक प्रजापति, इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, सेकंड नंबर पे वो आए हैं। थर्ड नंबर पे 2 कैंडिडेट हैं, एक का नाम है भानु प्रताप और दूसरे कैंडिडेट का नाम है महेश कुमार यादव, जिनकी फोटो मिली है सभी लोग आप देख सकते हैं। ये लोग हैं आज के विनर। तो इसी तरीके से आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए और डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कीजिए। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा आप लोग के पास, इसी मंथ के लास्ट वीक में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है कि एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए। तो जैसा कि हम लोग को पता है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन ऑयल के बात कर रहे हैं। हमारी टॉप 30 डे की सीरीज चल रही है, इसमें सारे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रोसेस कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आप लोग को 5 सेकेंड का टाइम मिलने वाला है, जिसमें आप लोग को जितने आंसर आपको लगते हैं सही, वो आपको कमेंट में डालना हुआ। आप लोग को पहले से पता है अगर हमारी वीडियो फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या बात कर रहा है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रोसेस वेरिएबल। ध्यान रखना है, नॉट बोला तो उस पर ध्यान रखिएगा। जब भी कभी नॉट का क्वेश्चन आता हो तो थोड़ा सा रुक के इसे जरूर सोचा करिए। तो नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर बी प्रेशर, नंबर सी फ्लो रेट, नंबर डी वेलोसिटी। आपको बताना कौन सा बेसिक प्रोसेस वेरिएबल नहीं है, वो आपको ध्यान रखना, वो बताना है। तो जो भी आपको आंसर सही लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने आंसर टाइप कीजिए। इससे पहले का अगर आपको ए लग रहा है तो इस टाइप का पहले का ए में आप आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों मैं ऐसा करवाता हूँ। जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं सबका यही रिव्यू है कि सर ऐसा करने से मेमोराइज हो जाते हैं आंसर, कि दोबारा उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैं भूलते नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ प्रैक्टिस ऐसी करवाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेलोसिटी। क्योंकि आप लोग को पता है जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, फ्लो होता है, लेवल होता है, कंपोजिशन होता है, वो सभी हमारे प्रोसेस वेरिएबल में आते हैं, जबकि वेलोसिटी हमारा क्या है, प्राइमरी वेरिएबल है, ना कि हमारा प्रोसेस वेरिएबल। ठीक है, सारे डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दिए गए हैं। यहाँ मैं पूरा एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर वाली वीडियो में सब कुछ कवर किया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, जो भी डाउट आता हो, नहीं समझ में आता, तो वहां देखिए या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक, विदाउट एनी हेजिटेशन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बात कर रहा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस कंट्रोल इज। प्रोसेस कंट्रोल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछना चाह रहा है, ओनली ऑब्जेक्टिव प्राइमरी जो मेन होता है उसके पूछ रहा है। नंबर ए इंक्रीज प्रोडक्शन रेट ओनली, नंबर बी मेंटेन प्रोसेस वेरिएबल एट डिजायर वैल्यू, नंबर सी रिड्यूस मैन पावर, या नंबर डी एलिमिनेट इंस्ट्रूमेंटेशन। आपको बताना है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी प्रोसेस कंट्रोल का वो क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, 5 सेकंड मैंने पहले ही बोला, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और आंसर कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो पता कर लेता है कौन आंसर देने के बाद दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन प्रोसेस वेरिएबल एट डिजायर वैल्यू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात कर रहा है आप लोग के लिए, ए थर्मोकपल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मतलब पूछना चाह रहा है कोई थर्मोकपल जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो आपको बात करना है। नंबर ए सीबेक इफेक्ट, नंबर बी रेजिस्टेंस चेंज, नंबर सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या नंबर डी हॉल इफेक्ट।
इन चारों इफेक्टिव में से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारे थर्मोकपल का बेसिक प्रिंसिपल के रूप में यूज किया जाता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, तो आप इसका आंसर अगर आप मेरी वीडियोस पढ़े हुए हैं तो वहां से आराम से लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीबेक इफेक्ट के थ्रू हमारा थर्मोकपल वर्क करता है, जो आप जानते हैं इंडस्ट्री में टेम्परेचर मेजरिंग का एक डिवाइस है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात कर रहा है, इन ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोल एक्शन डिपेंड ऑन। किसी भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोल एक्शन होता है वो डिपेंड होता है किस पे, नंबर ए इनपुट डिस्टरबेंस ओनली, नंबर बी आउटपुट मेजरमेंट पर, नंबर सी फाइनल कंट्रोल एलिमेंट पर, या डी सेट पॉइंट ओनली। इन चारों में से किस पे हमारा डिपेंड करता है कंट्रोल एक्शन, वो भी किसका, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का। फीड फॉरवर्ड की बात नहीं हो रही है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो भी आपको लगता सही। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बस आपको टाइम मैनेजमेंट सही से आनी चाहिए। इसलिए सारे आंसर जो आपको नहीं भी पता उसके भी आंसर जो बेस्ट सुटेबल लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट मेजरमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात कर रहा है, आरटीडी मतलब रजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर मेजर्स टेम्परेचर बेस्ड ऑन। जो आरटीडी होती है वो किस चीज पे बेस्ड होकर अपना वर्क करती है वो आपको बताना है। नंबर ए क्या बात कर रहा है, थर्मो इलेक्ट्रिक वोल्टेज पे, नंबर बी एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पे, नंबर सी चेंज इन रेजिस्टेंस पे, या नंबर डी रेडिएशन इंटेंसिटी पे। ठीक है, आपको बताना अगर आरटीडी के बारे में आपने पढ़ा है, मैंने मल्टीपल टाइम एमआईएम में आपको पढ़ाया भी है, तो आप बिल्कुल निश्चित होकर आंसर दे सकते हैं। और ये मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं केमिकल के ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट बॉक्स से दीजिए आंसर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसका नाम भी पता है आपको, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, मतलब रेजिस्टेंस में चेंज होकर टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कर रहा है, विच एलिमेंट मेजर द प्रोसेस वेरिएबल। कौन सा एलिमेंट प्रोसेस वेरिएबल को मेजर करता है आपको बताना है। नंबर ए कंट्रोलर, नंबर बी सेंसर, नंबर सी फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, या नंबर डी कंपैरेटर। ये चारों में से कौन सा है जो हमारा फाइनल जो प्रोसेस वेरिएबल होता है उसको मेजर करता है। ठीक है ना, तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर क्या सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। जितने लोग सिलेक्टेड हुए हैं सबका यही कहना है कि जब तक ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन एमसीक्यू, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंसर, क्योंकि जो हमारा मेजर करता है एलिमेंट प्रोसेस वेरिएबल में वो सेंसर हमारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात कर रहा है, प्लेटिनम इज कॉमनली यूज्ड इन आरटीडी बिकॉज इट हैज, मतलब क्या होता है आरटीडी में प्लेटिनम वायर यूज की जाती है, बताना उसका कारण क्या है। नंबर ए हाई रेजिस्टेंस होता है, नंबर बी पुअर स्टेबिलिटी होती है, या नंबर सी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या नंबर डी लाइनर टेम्परेचर रेजिस्टेंस रिलेशनशिप होती है इनमें। ठीक है ना, तो बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है प्लेटिनम के संदर्भ में, वो भी आरटीडी में जो यूज किया जाता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको सबसे बेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है इनमें से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो लीनियर रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस में, उसको बेस पे ये किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात कर रहा है, ए कंट्रोलर आउटपुट डायरेक्टली ऑपरेट्स। किसी भी कंट्रोलर का जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली ऑपरेट्स होता है किसके बारे में। नंबर ए ट्रांसमीटर, नंबर बी सेंसर, नंबर सी फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, या नंबर डी सेट पॉइंट। इन चारों में से कौन सा है जो डायरेक्टली ऑपरेट होता है कंट्रोलर के लिए, आपको बताना है उसका आंसर। एपीसी और एमआईएम से कम अगर 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलने ही मिलने वाले हैं। अभी तो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात कर रहा है अपना, which temperature sensor is best suited for very high temperature above 1000, मतलब 1000 से ज्यादा टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो कौन सा टेम्परेचर सेंसर अगर हम लगाएं कि वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट बताए। नंबर ए थर्मिस्टर, नंबर बी आरटीडी, नंबर सी थर्मोकपल, या नंबर डी बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। ठीक है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा यूज करें जो 1000 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमारा मेजर कर सके बेस्ट तरीके से।
तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप लोग को सबसे बेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्मोकपल, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री में जहाँ हाई टेम्परेचर मेजर करना होता है वहां पर हम थर्मोकपल यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात कर रहा है, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, मुझे पता है मोस्टली लोग देखते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप इतना डेडिकेटेड हैं तो सिलेक्शन इस बार होना पक्का है आप लोग का। इतनी वैकेंसी है तो इस बार तो आपका सिलेक्शन होना तय है। बस 10 से 15 दिन और सीरियस हो जाइए अच्छे से, इस बार लाइफ क्लियर हो जाएगी और एक बार जॉब लगने के बाद आपका नाम, आपकी फैमिली का नाम बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, आप लोग को पता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात कर रहा है, Which control mode eliminates steady state error? कौन सा कंट्रोल मोड होता है जो हमारा स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट हटा देता है, वो आपको बताना है। नंबर ए प्रोपोर्शनल, नंबर बी इंटीग्रल, नंबर सी डेरिवेटिव, या नंबर डी हमारा प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव पीडी। चारों टाइप का आपने पढ़ा होगा, पी पीडी पीआई पीआईडी सब आपने पढ़ा है पीआई उसमें प्रोसेस कंट्रोल में। तो आपको बताना है कौन इलिमिनेट कर देता है स्टेडी स्टेट एरर को। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए कौन सा आपको बेस्ट लगता है। तो इसका जो सबसे सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रल कंट्रोलर जो होता है वो इसको रिमूव कर देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात कर रहा है अपना, ए मैनोमीटर मेजर प्रेशर बेस्ड ऑन। एक जो मैनोमीटर होता है जो प्रेशर मेजर करता है वो किसके बेस पे प्रेशर मेजर करता है आपको बताना है। नंबर ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नंबर बी इलास्टिक डिफॉर्मेशन, नंबर सी हाइड्रोस्टेटिक हेड, या नंबर डी थर्मल एक्सपेंशन। इन चारों में से किसका यूज करके हमारा जो मैनोमीटर होता है वो प्रेशर को मेजर करता है, आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी आप बताइए, क्योंकि प्रेशर मेजरमेंट के सारे डिवाइस मैंने आपको पढ़ाए हैं जितने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोस्टेटिक हेड। आपको पता है मैनोमीटर कैसे वर्क करता है। अगर सपोज करो यूट्यूब मैनोमीटर है तो इधर प्रेशर लगेगा, इधर कुछ लिक्विड रहेगा, सपोज करो मरकरी है, इधर प्रेस होगा तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो ये क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक हेड। तो वही बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या बात कर रहा है, प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। जो हमारा पी कंट्रोलर होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर रहा है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके। नंबर ए एरर मैग्नीट्यूड, नंबर बी इंटीग्रल ऑफ एरर, या नंबर सी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, या नंबर डी आउटपुट सिग्नल। इन चारों में से किस पे हमारा प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है एरर मैग्नीट्यूड, ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर 3-4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, वीडियो क्यों नहीं आए। मेरा तबीयत एक्चुअल में ज्यादा खराब था, अभी भी पूरा सही नहीं है, बट मैं सोचा आप लोग का लेट ना हो, कोई चीज कुछ छूटे ना, इसलिए मैं फिर से क्लास ले रहा हूँ आपका। तो इसी का चक्कर में, नहीं तो मैं पूरा डेडिकेटेड हूँ आप लोग के कोर्स के लिए। मैं बिल्कुल एक दिन भी रेस्ट नहीं करता आप लोग के पीडीएफ या सब कुछ बनाने में। बट जब तबीयत ज्यादा, मैं आवाज ही नहीं आ रही थी सही से, तो कुछ मैं आपको बता नहीं पाता, इसलिए कुछ मतलब नहीं थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या बात कर रहा है, विच प्रेशर गेज इज सुटेबल फॉर वेरी लो प्रेशर। ऐसा कौन सा प्रेशर गेज है जो सुटेबल होता है बहुत कम प्रेशर मेजर करने के लिए। नंबर ए बर्डन गेज, या नंबर बी बेलोज, या नंबर सी डायफ्राम गेज, या नंबर डी मैनोमीटर। इन चारों में से कौन सा है जो वेरी वेरी लेस प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कि इंडस्ट्री में ऐसा कौन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेंगे एमआईएम और प्रोसेस कंट्रोल से, कुछ अलग नहीं देखने को मिलने वाले हैं आपको। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायफ्राम गेज जो होता है वो लो प्रेशर मेजर करने के लिए इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है, डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन इज बेस्ड ऑन। जो आपको डी कंट्रोलर है आपका, उसको बताना है कि किस किस बेस पर, पी पीआई पीआईडी, आपको किसके बारे में डेरिवेटिव जो कंट्रोल होता है वो किस बेस पे है। नंबर ए प्रेजेंट ईरर पे, नंबर बी पास्ट ईरर पे, या नंबर सी टोटल ईरर पे, या रेट ऑफ चेंज ऑफ ईरर पे। चारों में एक्शन किस पे बेस्ड होता है आपका डेरिवेटिव कंट्रोल पे, आपको बताना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि अपने लेक्चर में मैं नहीं बताया, डिटेल में सारा वीडियो में आपको चीजें मैं बताया हुआ है सब। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर होता है जो डेरिवेटिव कंट्रोल का उस पे बेस होता है वो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 अपना क्या बात कर रहा है, फ्लो रेट थ्रू एन ऑरिफिस मीटर इज प्रोपोर्शनल टू। अगर कोई भी फ्लो हो रहा है ऑरिफिस मीटर से तो उसका फ्लो रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपको बताना है।
नंबर ए प्रेशर डिफरेंस के, नंबर बी स्क्वायर ऑफ प्रेशर डिफरेंस, या नंबर सी स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर डिफरेंस, या नंबर डी वेलोसिटी। इन चारों में से कौन सा है जो फ्लो रेट जो होता है ऑरिफिस मीटर में उसके प्रोपोर्शनल होता है, आपको बताना है। सपोज करो फ्लो रेट है तो किसके प्रोपोर्शनल है आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। सभी लोग को कमेंट डालना है, मैं पूरे डेडिकेशन के साथ आप लोग को बोल रहा हूँ, तो आपको करना है। आप रिजल्ट उसका एग्जाम के बाद मुझे बताइएगा कि क्या आपके लिए वो हुआ। ऐसे मैं नॉर्मली आपको नहीं बोला हूँ, 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 8 साल से यही टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। सारी चीजें आपको बताई गई है। फ्लो रेट जो है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि ये कहाँ से आता है, बर्नौली इक्वेशन से आता है हमारा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बात कर रहा है, which controller provide fastest response but may amplify noise। ठीक है ना, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स देता है बट एम्पलीफाई नॉइज भी हमारा होता है उसमें, ठीक है ना। नंबर ए पी कंट्रोलर मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, नंबर बी पीडी कंट्रोलर, नंबर सी पीआई कंट्रोलर, या डी पीआईडी कंट्रोलर। आपको जल्दी जल्दी बताना कौन सा ऐसा है जिसका फास्टेस्ट रिस्पॉन्स है बट लेकिन एम्पलीफाई नॉइज हमारा होता है उसमें, ठीक है ना। आपको जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि नॉइस किसमें ऐसा होता है जो उसके लिए डिसएडवांटेज के रूप में देखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पीडी, मतलब प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव जो कंट्रोलर होता है उसका रिस्पांस सबसे फास्टेस्ट देखा जाता है, बट उसमें नॉइस की भी कुछ संभावना देखनी जाती है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 अपना क्या बात कर रहा है, विच फ्लो मीटर हैज द हाइएस्ट एक्यूरेसी। ये चारों में ऐसा नहीं बताना कि कौन सा, जितने आप पढ़े उतने फ्लो मीटर में, इन चारों में से कौन सा फ्लो मीटर है जिसमें हाईएस्ट एक्यूरेसी देखने को मिलती है। नंबर ए रोटा मीटर, नंबर बी ऑरिफिस मीटर, नंबर सी वेंचुरी मीटर, या नंबर डी पिटाट ट्यूब। इन चारों में से कौन सा बेस्ट है जिसमें हाईएस्ट एक्यूरेसी देखने को मिलती है फ्लो रेट में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपना जो बेस्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेंचुरी मीटर जो होता है वो सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसमें लो एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि ज्यादा पार्ट्स इसमें नहीं होते हैं, और हाई एक्यूरेसी इसीलिए हमें देखने को मिलती है, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या बात कर रहा है, इंटीग्रल कंट्रोल मेनली इम्प्रूव्स, मतलब जो हमारा आई कंट्रोलर है वो मेनली क्या इंप्रूव करता है आपको बताना है। नंबर ए स्टेबिलिटी, नंबर बी ऑफसेट इलिमिनेशन, या नंबर सी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, या नंबर डी नॉइस रिजेक्शन। इन चारों में से क्या इलिमिनेट करता है या क्या इंप्रूव करता है इंटीग्रल कंट्रोल की हमारे बात हो रही है, आपको बताना है। तो आपको एक टॉपिक तो 100% पढ़ के जानी है, जो हमारे कंट्रोलर है पी पीआईडी पीडी और इतने चारों, तो चारों 100% करके जाना। उधर से आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑफसेट एलिमिनेशन। जो इंटीग्रल कंट्रोल होता है वो ऑफसेट को एलिमिनेट करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 अपना क्या बात कर रहा है, ए रोटामीटर इज ए, रोटामीटर के बारे में बात कर रहा है जो आपको पता है फ्लो मेजरिंग डिवाइस है। नंबर ए डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर है, नंबर बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर है, या नंबर सी मास फ्लोमीटर है, या नंबर डी वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर है। आपको इन चारों में से बताना जो बेस्ट रिजल्ट बताता है रोटामीटर के बारे में कि ये किस टाइप का फ्लोमीटर अपना है। तो आप अगर फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़े हैं वहां भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, एमआईएम भी में भी आपको ये मैं पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल एरिया मीटर। आपको मल्टीपल टाइम मैंने बताया बहुत सारे वेरिएबल एरिया मीटर है, बहुत सारे वेरिएबल हाइट मीटर है, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बात कर रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय, कोई फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है वो किस पे इस पे करेक्टराइज किया गया है आपको बताना है। नंबर ए टू एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, नंबर बी नो टाइम कांस्टेंट, नंबर सी सिंगल टाइम कांस्टेंट, या नंबर डी ऑसिलेटरी रिस्पांस। आपको चारों बताना, मैंने आपको सारे ऑर्डर के रिएक्शन पढ़ाए हुए हैं प्रोसेस कंट्रोल में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, वो करेक्टराइज बाय किसके द्वारा होता है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगल टाइम कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वो आपको बताया गया है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 अपना क्या बात कर रहा है, विच फ्लो मीटर डायरेक्टली मीजर्स मास फ्लो रेट, कौन सा ऐसा फ्लो मीटर इन चारों में से जो डायरेक्टली अपना मास फ्लो रेट मीजर करता है, ना कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। आपको बताना है। नंबर 1 कोरियोलिस फ्लो मीटर, नंबर बी वेंचुरी मीटर, या नंबर सी ऑरिफिस मीटर, या नंबर डी रोटा मीटर। इन चारों फ्लो मेजरिंग डिवाइस में से कौन सा डायरेक्टली मेजर करता है
मास फ्लो रेट, ठीक है ना। जो मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है। अगर मास फ्लो रेट आपको मेजर करना है, इन चारों में से किसके द्वारा हम मेजर कर सकते हैं वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरियोलिस जो फ्लो मीटर होता है उसके द्वारा। बाकी इन तीनों से हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बात कर रहा है, डेड टाइम इन ए प्रोसेस कॉज, मतलब जो डेड टाइम होता है किसी प्रोसेस में वो किसके कारण होता है, उसके कारण क्या प्रॉब्लम होती है वो आपको बताना है। नंबर ए, फास्टर रिस्पॉन्स हो जाता है। नंबर बी, नो इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। या नंबर सी, डिफिकल्टी इन कंट्रोल। या नंबर डी, इलिमिनेशन ऑफसेट। मतलब डेड टाइम जब आ जाता है किसी प्रोसेस में तो उसके कारण क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, इन चारों में से वो आपको बताना है। तो वो बेस्ट सुटेबल आंसर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके हिसाब से वो सबसे बेस्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, डिफिकल्टी इन कंट्रोल। जब डेड टाइम देखने को मिलता है तो कंट्रोल करने में हमें डिफिकल्टी देखने को मिलती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बात कर रहा है, लेबल मेजरमेंट यूजिंग फ्लोट वर्क ऑन। मतलब जब हम लेवल मेजरमेंट करते हैं उसमें जो फ्लोट डालते हैं हम लोग लेवल अप या ज्यादा देखने के लिए, वो वर्क करता है किसके बेस पे, मतलब प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। नंबर ए, बर्नौली प्रिंसिपल पे। नंबर बी, बायोन्सी प्रिंसिपल पे। या नंबर सी, पास्कल लॉ पे। या नंबर डी, आर्किमिडीज लॉ पे। इन चारों लॉ में से कौन सा लॉ का यूज करके जो हमारा फ्लोट होता है वो कभी ऊपर रहेगा या कभी नीचे आता है, जिससे हमें लेवल का पता चलता है। आपने अपने छत पे जो पानी की टंकी होती है उसमें भी ये फ्लोट देखा होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। उसमें कोई कुताही नहीं चाहिए हमें। आप लोग लाइक नहीं करते वो भी हमें एक्सेप्ट है, हमें उसमें भी दिक्कत नहीं है, बट आप लोग का फ्यूचर का सवाल है, आपको सिलेक्शन लेना ज्यादा जरूरी है, तो कमेंट करना तो आपका बनता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बायोन्सी फोर्स, मतलब उत्प्लावन बल के कारण ये हमारा फ्लोट ऐसे काम करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बात कर रहा है, विच कंट्रोलर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री। कौन सा कंट्रोलर है जो इंडस्ट्री में मोस्टली यूज किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। नंबर ए, पी कंट्रोलर। नंबर बी, पीआई। नंबर सी, पीडी। या नंबर डी, पीआईडी। इन चारों में से कौन सा कंट्रोलर है जो मोस्टली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, आपको बताना है। तो अगर आप दिमाग थोड़ा सा भी लगा लेंगे तो इसका आंसर मैंने इंटरव्यू वाले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था, जब मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन सबका बता रहा था आपको, ये वाला क्वेश्चन मैं उस पर हाईलाइट करके आपको बताया भी था। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीआरडी कंट्रोलर। क्योंकि आपको पता है जो पीआरडी कंट्रोलर होता है वो कंबाइन जो एडवांटेज होता है, मतलब जो अच्छाइयाँ तीनों में है और सबको पी में, पीआई में और पीडी में, और सबको बैलेंस परफॉर्म करता है, मतलब सभी की जो अच्छाइयाँ वो अपने आप में समेटे रहता है, इसलिए पीआईडी बेस्ट माना जाता है इंडस्ट्री में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्या बात कर रहा है, विच लेवल मेजरमेंट इज सुटेबल फॉर कोरोजिव लिक्विड। कौन सा लेवल मेजरिंग जो डिवाइस है वो कोरोजिव फ्लूइड के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है, वो आपको बताना है। नंबर ए, अल्ट्रासोनिक। नंबर बी, फ्लोट टाइप। नंबर सी, ग्लास गेज। या नंबर डी, डिस्प्लेसर। इस चारों में से किसका यूज किया जाता है, कोरोजिव। कोरोजिव हमारे के लिए, ना कि नॉर्मल फ्लूइड के लिए, क्योंकि नॉर्मल फ्लूइड तो कोई भी कर सकता है, कोरोजिव फ्लूइड में इंस्ट्रूमेंट खराब होने के चांस होते हैं। तो उसके लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल डिवाइस है आपको बताना है इन चारों में से, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है अल्ट्रासोनिक, जो हमारे होते हैं लेवल मेजरमेंट डिवाइस। इसीलिए अल्ट्रासोनिक यूज किया जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो डिवाइस खराब होने के चांस नहीं होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 अपना क्या बात करा देखते हैं। एक कंट्रोल वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोई भी जो कंट्रोल वॉल्व यूज होते हैं इंडस्ट्री में वो किसका एग्जाम्पल आप लोग को बताना है। नंबर ए, सेंसर का। नंबर बी, ट्रांसमीटर का। या नंबर सी, कंट्रोलर का। या नंबर डी, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का। इन चारों में से किसका एग्जाम्पल है हमारा कंट्रोल वॉल्व, आप लोग को बताना है। इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट आंसर आप लोग को लगता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ध्यान रखिएगा कंट्रोल वॉल्व के बारे में बात हो रहा है, कोई गेज या थर्मो टेम्परेचर डिवाइस के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के एग्जाम्पल है हमारा कंट्रोल वॉल्व, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 अपना क्या बात कर रहा है, ए ट्रांसमीटर फंक्शन इज टू, किसी भी ट्रांसमीटर का क्या फंक्शन होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। नंबर ए, मेजर वेरिएबल। या नंबर बी,
कंट्रोल वेरिएबल, या नंबर सी कन्वर्ट सिग्नल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, या नंबर डी डिस्प्ले रीडिंग। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि जो हमारा ट्रांसमीटर होता है उसका फंक्शन क्या है। इन चारों में से आपको बताना है जल्दी जल्दी कौन सा आपको बेस्ट आंसर लगता है। ये ध्यान रखिएगा, बुक्स में बहुत सारे आंसर लिखे होते हैं, जो आंसर ये चारों ऑप्शन में आपको बेस्ट लगता है वो देना होता है एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर जो मैंने बुक में पढ़ा था एग्जैक्ट वो वाला आंसर नहीं आया था। तो एग्जाम का मतलब यही होता है कि जो आप पढ़े हैं उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्ट सिग्नल टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये काम होता है हमारा किसका, ट्रांसमीटर का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बात कर रहा है अपना, इन कास्केड कंट्रोल द प्राइमरी एडवांटेज इज। कास्केड मतलब एक के बाद जो चीजें सीरीज में लगी हुई हैं उसे बोलते हैं कास्केड। कोई भी दो चीजें अगर सपोज करो एक बॉक्स है, इसका डिस्चार्ज दूसरे में चला गया, इसका डिस्चार्ज तीसरे में चला गया, तो इसको कास्केड के नाम से लेते हैं। ठीक है, उसका मेन एडवांटेज क्या होता है वो पूछना चाह रहा है। नंबर ए सिंपलर डिजाइन होता है, एकदम सिंपलर डिजाइन होता है। नंबर बी फास्टर डिस्टरबेंस रिजेक्शन होता है। या नंबर सी एलिमिनेशन ऑफ सेंसर होता है। या नंबर डी नो ट्यूनिंग रिक्वायर्ड होती है। इन चारों में से कौन सा मेन होता है जो कास्केड कंट्रोल है उसका प्राइमरी एडवांटेज मतलब सबसे ज्यादा फायदेमंद क्यों है, इसलिए इसको यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फास्टर जो हमारा डिस्टरबेंस होता है उसको रिजेक्ट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा कास्केड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बात कर रहा है, इस पे 5 स्टार या 10 स्टार जो भी लगाना हो लगाइए, आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड न्यूमेटिक सिग्नल रेंज इज, जो स्टैंडर्ड न्यूमेटिक सिग्नल है उसका रेंज क्या है वो आपको बताना है। नंबर ए 0 to 5 बार, या नंबर बी 3 to 15 psi, या नंबर डी 4 to 20 मिली एम्स, या नंबर डी 1 to 10 वोल्ट। इन चारों में से कौन सा स्टैंडर्ड न्यूमेटिक मतलब एयर आपको पता होगा, सिग्नल का जो हमारा रेंज है वो आपको बताना है, जो इंडस्ट्री में कोई भी कंट्रोल वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 to 15 psi। आपको मैंने MIM में ये पूरी चीज बताई है, क्यों 3 का मीन्स क्या होता है, 6 का मीन्स क्या होता है, 9 का मीन्स क्या होता है, इस तरीके से मैंने बताया हुआ 15 तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, अगर आप इतना डेडिकेटली अभी तक रुके हुए हैं तो 100% मान के चलिए आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि इतना डेडिकेशन जिस बच्चे में होता है वो फाइनली क्रैक करके ही जाता है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बात कर रहा है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल रिस्पॉन्ड टू। जो फीड फॉरवर्ड है, फीड बैकवर्ड के बारे में नहीं बात हो रही है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है वो रिस्पॉन्ड किसको करता है बताना है। नंबर ए आउटपुट एरर, नंबर बी सेट पॉइंट चेंज, या नंबर सी मेजर डिस्टरबेंस, या नंबर डी नॉइस। इन चारों में से कौन सा रिस्पॉन्ड है हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का, आपको बताना है जल्दी। इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है वो आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्यों हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल किसी का डर नहीं है कि कोई क्या सोचेगा, इतना इजी क्वेश्चन उसको नहीं आता, उसके डरने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद कोई नहीं बोलता कि उसको वो नहीं आता, वो नहीं, वो सबको बोलते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा था, बहुत पढ़ता था, मैं जानता था सिलेक्शन होगा ही होगा। तो आप माइंड मत कीजिएगा वो सब, आप अपना आंसर दीजिए सही से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेजर डिस्टरबेंस जो होता है उसको रिस्पॉन्ड करता है हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बात कर रहा है, प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो प्रिसीजन होता है वो क्या इंडिकेट करता है वो आपको बताना है। प्रिसीजन मतलब सटीकता आपको बोलना चाहता है वो। क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, नंबर बी सेंसिटिविटी, या नंबर सी रिपीटेबिलिटी, या नंबर डी रेंज। आपको बताना है जो प्रिसीजन होता है अभी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो इन चारों में से क्या बताता है वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका क्या सही आंसर आप लोग को लगता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिपीटेबिलिटी। बहुत सारे बच्चे ये आंसर लगाने वाले हैं मुझे पता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको यही दिया है। ठीक है, तो प्रिसीजन जो किसी इंस्ट्रूमेंट का होता है वो बताता है रिपीटेबिलिटी। क्यों बताता है देखो, क्योंकि ये एबिलिटी होती है रिपीट करने की रिजल्ट को, नॉट नेसेसरी करेक्ट है, वो रिजल्ट जरूरी नहीं हमेशा करेक्ट ही हो। ठीक है ना, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बात कर अपना, कंट्रोलर गेन इज डिफाइंड एज। किसी भी कंट्रोलर का जो गेन होता है वो क्या डिफाइन करता है आपको बताना, मतलब उसका फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। नंबर ए आउटपुट अपॉन एरर,
नंबर बी एरर अपॉन आउटपुट, नंबर सी आउटपुट इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट, या नंबर डी सेट पॉइंट डिवाइड बाई आउटपुट। इन चारों में से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है कंट्रोलर के गेन के बारे में, आपको ध्यान रखना है। सारे टर्म मैं आपको बताया हूँ, जब प्रोसेस कंट्रोल एपीसी पढ़ा रहा था तो एक एक टर्म मैं बोलता था कि सबसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट अपॉन एरर। ये हमारा गेन का फार्मूला होता है। हो सकता है मुझे मेरी आवाज आपको थोड़ी सी अलग लग रही हो, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। थोड़ी अभी भी दिक्कत ज्यादा ही है, बट फिर भी आपकी चीजें छूटने नहीं चाहिए, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बात कर रहा है। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस लेवल इंडिकेशन। कोई भी टैंक है या कहीं पे अगर कंटिन्यूअस आपको लेवल मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा, आपको बताना है। नंबर ए अल्ट्रासोनिक लेवल मीटर, या नंबर बी साइट ग्लास, या नंबर सी डीप स्टिक, या नंबर डी विंग बैलेंस। इन चारों में से कौन सा है जो 24/7 आपको अगर लेबल देखना है तो उसके लिए बेस्ट माना जाता है लेबल इंडिकेटर। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए कि कौन सा आंसर सही लग रहा है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है अल्ट्रासोनिक लेवल मीटर, क्योंकि बाकी जो है वो हमारा बार बार जाके आपको देखना पड़ेगा, आपको 24 आवर्स नहीं दिखाएगा। तो कंटिन्यूअस लेवल अगर इंडिकेशन आपको करना है कि मॉनिटरिंग करनी है तो ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 अपना क्या बात कर रहा है। जिगलर निचोल मेथड इज यूज्ड फॉर। ये जो अपना मेथड है वो किसके लिए यूज किया जाता है वो आपको बताना है। नंबर ए प्रोसेस मॉडलिंग के लिए, या नंबर बी कंट्रोलर ट्यूनिंग के लिए, या नंबर सी सेंसर कैलिब्रेशन के लिए, या नंबर डी वॉल्व जो साइजिंग होती है उसके लिए। इन चारों में से किस पर्पज के लिए हमारा जिगलर नोचोल्स मेथड जो होता है वो यूज किया जाता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका मैंने जब इंटरव्यू वाला क्वेश्चन आपको बताया था सारे सीरीज में, उसमें इसका नाम मैंने आपको लिया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंट्रोलर ट्यूनिंग। मतलब जब कंट्रोलर फंक्शन करना सही से नहीं करता है, उसमें कुछ एरर पाए जाते हैं तो उसको ट्यूनिंग मतलब उसको सही किया जाता है, ये पर्पज होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 35 क्या बात कर रहा है। विच टेम्परेचर मीजरिंग डिवाइस इज मोस्ट एक्यूरेट। मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर मीजरिंग डिवाइस हम यूज करें जो एक्यूरेट रहे, मतलब बहुत अच्छा हमें रिजल्ट दे। नंबर ए थर्मोकपल, नंबर बी आरटीडी, नंबर सी थर्मिस्टर, या नंबर डी बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। इन चारों टेम्परेचर मीजरिंग डिवाइस में से कौन सा है जो एकदम बेस्ट एक्यूरेट, मतलब अगर हमें 10 डिग्री वहाँ एक्चुअल में टेम्परेचर है तो 10 डिग्री ही आपको दिखाए, तो इस तरह की एक्यूरेसी हमें चाहिए, तो कौन सा यूज करते हैं आपको जल्दी जल्दी बताना है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आरटीडी रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। वो हमारे एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है। थर्मोकपल आपको पता है जहाँ हायर टेम्परेचर मेजर करना होता है वहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बात करा देख लेते हैं। ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में सो, अगर कोई भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है प्रोसेस कंट्रोल में वो क्या आपको बताता है वो आपको बताना है। नंबर ए ऑसिलेशन बताता है, नंबर बी नो लैग बताता है, या नंबर सी जीरो टाइम कांस्टेंट बताता है, या नंबर डी इंस्टेंट रिस्पांस देता है। इन चारों में से कौन सा बेस्ट आपको लगता है सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या बताता है वो आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। आप लोग को पता है मैं 10 सेकंड आप लोग को क्यों नहीं देता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ 10 सेकंड दे दिया तो एग्जाम में आप वहां जाके 15 सेकंड लेंगे, क्योंकि वहां आपके मेंटली प्रेशर रहेगा एग्जाम में, तो उस समय आपके क्वेश्चन सब छूट जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ प्रैक्टिस आपको 5 सेकंड की कराता हूँ, ताकि एग्जाम में आपको यही प्रेशर महसूस हो, तो आप उतने टाइम करके 10 मिनट आराम से बैठ के अपने आंसर फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है ऑसिलेशन के लिए सेकंड ऑर्डर बताता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बात कर रहा है। ए डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर मीजर। कोई डिफरेंशियल प्रेशर जो ट्रांसमीटर है वो क्या मीजर करता है आपको बताना है। नंबर ए एब्सोल्यूट प्रेशर, नंबर बी गेज प्रेशर, नंबर सी प्रेशर डिफरेंस, या नंबर डी वैक्यूम प्रेशर। इन चारों प्रेशरों में से कौन सा डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर मीजर करता है वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको सबसे बेस्ट लगता है और क्या चीजें आपको नहीं आ रही हैं, और क्या वीडियो आपको लगता है कि और वीडियो कुछ आनी चाहिए इंडियन ऑयल पे। मुझे लगता है कि सारी कवर हो गई, एक वीडियो सिर्फ और कोई आएगा। फिर भी आपको लगता है कि ये टॉपिक पे और आना चाहिए तो अपने सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं उसको जरूर देखूंगा, ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि आपको नाम से पता है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है। तो प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, सपोज करो P1 माइनस P2, उसको मेजर करने के लिए करता है, तो प्रेशर डिफरेंस आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बात कर रहा है? ऑफसेट इन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पी कंट्रोलर के बारे में बात हो, ये कंट्रोल अकर बिकॉज, जो प्रोपोर्शनल कंट्रोल में ऑफसेट आता है वो उसके क्यों आता है आपको बताना है। नंबर ए, नॉइस के कारण, नंबर बी, डेड टाइम के कारण, नंबर सी, हाई गेन के कारण, नंबर डी, नो इंटीग्रल एक्शन के कारण। ठीक है ना, आपको बताना है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोल जो हमारा है उसमें जो ऑफसेट आता है उसका कारण क्या है बताना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नो इंटीग्रल एक्शन। ठीक है ना, इसके ऑफसेट के कारण नो इंटीग्रल एक्शन हमारा हो जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 अपना क्या बात कर रहा है? मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज, मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो होता है प्रोसेस कंट्रोल में वो क्या होता है आपको बताना। नंबर ए, प्रोसेस आउटपुट, नंबर बी, डिस्टरबेंस, नंबर सी, वेरिएबल एडजस्टेड बाय कंट्रोलर, या नंबर डी, एरर सिग्नल। इन चारों में से बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा मैनिपुलेटेड वेरिएबल का, वो आपको बताना है। इसमें भी आप 5 स्टार लगा लीजिए। मैनिपुलेटेड वेरिएबल के बारे में मोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अधिकतर, चाहे IOCL हो, BPCL हो, HPCL हो, सब में लगभग क्वेश्चन पूछे। DRDO में भी क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल एडजस्टेड बाय कंट्रोलर। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, बस 10 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, आप अर्धशतक मारने वाले हैं। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डन टू, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो कैलिब्रेशन किया जाता है वो क्यों किया जाता है आपको बताना है। नंबर ए, इंक्रीज रेंज बढ़ाने के लिए, नंबर बी, इंप्रूव एस्थेटिक के लिए, नंबर सी, इंक्रीज नॉइस के लिए, या नंबर डी, रिड्यूस एरर के लिए। आपको बताना है चारों में से बेस्ट चीज क्या है। कैलिब्रेशन हम किसी भी चीज का करते हैं, चाहे गेज का करें या टेम्परेचर डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट का करें या वेट डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट का करें, क्यों करते हैं, मुद्दा ये है कि क्यों करते हैं हम लोग कोई भी चीज का कैलिब्रेशन। हम लोग घड़ी का कैलिब्रेशन अपने करते हैं, क्यों करते हैं? तो जल्दी जल्दी अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस्ड एरर। ठीक है ना, अपना जो एरर होता है किसी चीज में, उसको जैसे अपनी घड़ी अभी 9 बज रही होगी, तो अगर 8 बजे दिखाए कोई स्टैंडर्ड में 9, तो वो एरर है, उसको 9 बजे बजाएंगे जब हम लोग, तो उसको बोला जाता है कैलिब्रेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बात कर रहा है अपना? ऑन ऑफ कंट्रोल इज बेस्ट सूटेड फॉर, किसी भी सिस्टम में अगर हम ऑन ऑफ कंट्रोल लगाते हैं तो किसके लिए बेस्ट होता है, अगर प्रोसेस किस टाइप का है वो बताना है। नंबर ए, सिंपल सिस्टम में, नंबर बी, कंटिन्यूअस कंट्रोल में, या नंबर सी, हाई प्रिसीजन प्रोसेस में, या नंबर डी, क्या, मल्टी वेरिएबल सिस्टम में। आपको बताना है जो ऑन ऑफ कंट्रोल हम यूज करते हैं इन चारों में से किस टाइप के प्रोसेस कंट्रोल में हम लोग यूज करते हैं, किस टाइप का प्रोसेस अपना रहे हैं वहां हम लोग यूज करते हैं। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कि कौन सा आपको लगता है ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए कि हम यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सिस्टम, क्योंकि सिंपल सिस्टम में हमें जब ऑन चाहिए तो वो ऑन कर देता है, ऑफ चाहिए तो आपका कंट्रोलिंग का कोई मेथड नहीं यूज करते हम लोग, इसलिए ए वाला अपना सही आंसर हो जाएगा ऑन ऑफ में। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या बात कर रहा है अपना। विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड आयोनाइजेशन प्रिंसिपल, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इन चारों में से है जो आयोनाइजेशन प्रिंसिपल को यूज करके अपना काम करता है, वो आपको बताना है। नंबर ए, पीएच मीटर, नंबर बी, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, या नंबर सी, गैस क्रोमेटोग्राफी, या नंबर सी, कंडक्टिविटी मेथड मीटर। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो हमारा आयोनाइजेशन, ध्यान रखना है, उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, जिसे आपका नाम भी पता है इसलिए वो आयोनाइजेशन प्रिंसिपल पे वर्क भी करता है अपना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 अपना क्या बात कर रहा है। विच कंट्रोल एक्शन इम्प्रूव्स स्टेबिलिटी बट स्लो रिस्पॉन्स, आपको बताना कौन सा कंट्रोल एक्शन है जिसमें इम्प्रूव करता है, स्टेबिलिटी तो इम्प्रूव करता है बट रिस्पॉन्स स्लो होता है, वो आपको बताना है। नंबर ए, प्रोपोर्शनल, नंबर बी, इंटीग्रल, नंबर सी, डेरिवेटिव, या नंबर डी, ऑन ऑफ। ये चारों टाइप के कंट्रोल में कौन सा है जो हमारा स्टेबिलिटी बढ़ाता है बट रिस्पॉन्स स्लो देता है, मतलब थोड़ा डिले उसमें होता है।
तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगता है आंसर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रल जो होता है उसके द्वारा ये एक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 अपना क्या बात कर रहा है, एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रिफर टू, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी हमें क्या बताती है वो बताइए। नंबर ए रिपीटेबिलिटी, नंबर बी क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, या नंबर सी सेंसिटिविटी, या नंबर डी रेजोल्यूशन। ठीक है ना, आपको बताना इन चारों में से सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन एक्यूरेसी का कौन बता रहा है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम एक्यूरेसी कब बोलते हैं कि उसमें ये चारों में से कौन सा है जब। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। मतलब अगर हमें 10 तक जाना है, अगर हम 9.9 तक भी पहुंच जा रहे हैं तो उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट हमारा बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि हमारे जो मीजरिंग वैल्यू है उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, 5 क्वेश्चन और सिर्फ बचे हुए आप लोग के। अगर आप इतना पेशेंस बना लिए हैं तो मैं गारंटी आप लोग को देता हूँ कि इतना डेडिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन होना लगभग लगभग तय ही तय है। ठीक है ना, तो आप लोग परेशान मत होइए, बस 10 से 15 दिन और थोड़ा अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रॉब्लम आप लोग की सॉल्व हो जाएगी। 45 देखते हैं क्या बोल रहा है, एक क्लोज लूप सिस्टम ऑलवेज, एक जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है वो हमेशा क्या होता है। नंबर ए हैज ए जीरो एरर, जीरो एरर होता है। नंबर इज फास्ट होता है, या स्टेबल होता है, या यूज फीडबैक, हम फीडबैक को यूज करते हैं उसमें। तो क्लोज लूप सिस्टम के बारे में बात करता है, वो भी ऑलवेज, कभी कभी नहीं, ऑलवेज क्या होता है आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्लोज लूप सिस्टम में हमेशा पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूज फीडबैक, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम में हम फीडबैक को यूज करके बार बार काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जब लूप ही क्लोज है, इधर से चीज जाएगा, रिस्पॉन्स करके फिर से आएगा, इसका प्रोसेस फिर से हम यूज कर लेते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 क्या बात कर रहा है, इन ए वेंचुरीमीटर द पर्पज ऑफ द थ्रोट टू, मतलब वेंचुरीमीटर अगर आपको पता है, आप लोग को वेंचुरीमीटर का मैं फिगर भी बता देता हूँ, आप लोग वैसे भी जानते ही होंगे, सॉरी। तो उसमें जो थ्रोट हमारा होता है, थ्रोट वाला पार्ट होता है, उसका मेन यूज क्या, पर्पज क्या, वो आपको पूछना चाह रहा है। नंबर ए इंक्रीज प्रेशर, या नंबर बी डिक्रीज वेलोसिटी, या नंबर सी इंक्रीज वेलोसिटी एंड डिक्रीज प्रेशर, या नंबर डी स्टेबलाइज फ्लो। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है, जो हमारा वेंचुरी मीटर होता है उसका हमारा थ्रोट सेक्शन के, इस सेक्शन के बारे में बात हो रहा है कि इसका मेन पर्पज क्या होता है। तो जल्दी जल्दी बताइए, मैंने इंस्ट्रूमेंट में सारे फ्लो मीटर आपको डिस्कशन किए हैं, सबको डिस्कशन हुआ है ये सब चीजें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज वेलोसिटी एंड डिक्रीज प्रेशर। आप लोग को पता है इसमें दो फार्मूले हमारे लगते हैं, एक तो हमारा A1 B1 के बारे में बात होती है, एक बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में बात होती है। उससे आप लोग को पता चल जाता है कि कहाँ एरिया कम होने पे क्या प्रेशर कैसे ज्यादा होता है, या एरिया कम होने पे वेलोसिटी कैसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बात कर रहा है, द कंट्रोल्ड वेरिएबल इज यूजली, जो कंट्रोल वेरिएबल होता है वो यूजली क्या होता है आपको बताना है। डायरेक्टली मैनिपुलेटेड, या आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, या नंबर सी कंट्रोलर सिग्नल होता है, या नंबर डी डिस्टर्बेंस। इन चारों में से क्या होता है हमारा जो कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है, इन चारों में से बेस्ट कौन सा एग्जाम्पल है आप लोग को बताना है। तो जल्दी जल्दी जो भी आपको आंसर लगता है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन अगर मैं नहीं पढ़ा हूं अभी तक तो आंसर नहीं देना है। एग्जाम में इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है आपको, तो आंसर आपको वहां भी लगा के आना है। चांसेस बनते हैं कि हो सकता है सही हो जाए, छोड़ने से तो बेटर है आंसर आपको लगा के आना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होता है, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बात कर रहा है, विच गेज इज यूज्ड फॉर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, मतलब ऐसा कौन सा गेज है जो बहुत ज्यादा प्रेशर, 700 बार से भी ज्यादा प्रेशर को मीजर करने के लिए यूज किया जाता है, आपको बताना है। नंबर ए कैप्सूल गेज, नंबर बी डेड वेट टीजर, या नंबर सी बर्डन गेज, या नंबर डी मैनोमीटर। आपको बताना है चारों गेज में से कौन सा है जो बहुत हाई प्रेशर जब होता है 700 बार से ज्यादा, तब उसको यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कैप्सूल है, टेस्टर है, या आपका बर्डन है, या मैनोमीटर है। आपको चारों में से बताना है कौन सा बेस्ट आंसर आपको लग रहा है। तो इसका जो सबसे सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेड वेट टेस्टर जो होता है उसका यूज करते हैं इतने हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बस 49 आ गया है। एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए बचे हुए हैं। प्रोसेस गेन इज द रेशियो ऑफ, अगर आपने प्रोसेस गेन के बारे में बात सुनी है तो उसका फार्मूला पूछना चाह रहा है साफ साफ, क्या बताना है। नंबर ए, आउटपुट चेंज टू इनपुट चेंज। नंबर बी, इनपुट चेंज टू आउटपुट चेंज। नंबर सी, एरर टू आउटपुट। या नंबर डी, सेट पॉइंट टू आउटपुट। ठीक है, इन चारों में से बताना है कि हमारा प्रोसेस गेन का बेस्ट फार्मूला क्या होगा, वो आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर जाइए कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि आप लोग इतने मेच्योर हो कि समझते हैं मेरा एफर्ट क्या है। एक एक पीडीएफ बनाने में कम से कम 2-2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इधर से कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए सेलेक्टिव करना होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने होते हैं, नए बनाने होते हैं, इसलिए एक दिन का टाइम मैं आपसे लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट चेंज टू इनपुट चेंज। ठीक है, वो हमारा प्रोसेस गेन का फार्मूला भी है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कैपेसिटेंस मैनोमीटर मेजर प्रेशर बाय चेंज इन, जो अपना कैपेसिटेंस मैनोमीटर है जो प्रेशर मेजर करता है, वो क्या करता है, किसमें चेंज करके ऐसा मेजर करता है। ठीक है ना, नंबर ए, इंड्यूस्ड वोल्टेज। या नंबर बी, कैपेसिटेंस। या नंबर सी, मैग्नेटिक फ्लक्स। या नंबर डी, रेजिस्टेंस। इन चारों में से क्या चेंज होता है तो हमारा प्रेशर मेजर करता है कैपेसिटेंस मैनोमीटर। आपको जल्दी जल्दी बताना है इनका सबसे बेस्ट आंसर आपको क्या लगता है, वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए आपको। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटेंस, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटेंस मैनोमीटर है तो उसमें कैपेसिटेंस चेंज होने से हमारा प्रेशर मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। ठीक, तो थैंक यू। अगर आपने इतना पेशेंस बना लिया है और इतना देखा है तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ आप डेडिकेटेड हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा जरूर करेंगे। और ये तो बहुत छोटी बात है, यहाँ तो सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है ना, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपको नोटिफिकेशन तुरंत तुरंत मिलती रहेगी। नए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, स्वार्थी नहीं बनना हम लोग को। हमने यही आपको हमेशा सिखाया और यही सीखा भी है कि अपना भला होने के साथ दूसरों का भी भला करना है। ठीक है ना, तो इतना चीज़ें आप लोग को सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगला वीडियो हो सकता है कल तक भी आ जाए आपके पास। और कोई भी टॉपिक अगर लगता है कि और उसके बारे में वीडियो बननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।